एक शांत गांव के मध्य में हरी भरी पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच एथन नाम का एक लड़का रहता था, जो अपनी संक्रामक हंसी और दयालु हृदय के लिए काफी प्रसिद्ध था। उसका सबसे प्रिय साथी एक छोटा सा गोरैया था, जिसका नाम पीप था, जो असीम भावना और अटूट वफादारी का प्राणी था। उनका बंधन उतना ही अविभाज्य था जितना कि एक प्राचीन ओक की जड़ें। उनकी मित्रता साझा खुशियों और अनकही समझ की एक सिम्फनी थी। एथन और पिप के दिन हंसी और रोमांच से भरे हुए थे। वह दोनों धूप में भीगे जंगल का पता लगाते। एथन और पिप छिपी हुई धाराओं की खोज करते और वे दोनों फूलों के खेतों में तितलियों का पीछा करते। पिप एथन के कंधे पर आकर बैठ जाता। उसकी तेज आंखें दुनिया के चमत्कारों को निहारती, जबकि एथन उसे दूर दूर की जमीनों और पौराणिक जीवों की कहानियां सुनाता। उनकी दोस्ती गांव में प्रकाश स्तंभ थी। एक दिन गांव में जैस्पर नाम का एक शरारती लड़का आया। उसका दिल ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ था। जैस्पर ने एक रोज तिरस्कार के साथ देखा कि एथन और पिप घास के मैदान में खेल रहे थे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। जैस्पर के मन में एक अचानक योजना बनी, लड़के और उसके प्यारे पक्षी के बीच में बंधन को तोड़ने की साजिश। जैस्पर ने अफवाहें और कानाफूसी फैलाई। ग्रामीणों के मन में पिप की शरारती प्रकृति की कहानी से जहर भर दिया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि गुड़ैया एक कीट है, उनकी कीमती फसलों का चोर और उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए खतरा है। ग्रामीण, जो कभी पिप के प्रति आदर से भरे हुए थे, अब छोटे पक्षी से तेजी से सावधान हो गए थे। उनके मन में चंचल व्यवहार और अविश्वास और भय से बदल दिया गया था। एथन ग्रामीणों के व्यवहार में अचानक हुए बदलाव से दिल टूट गया उसका। उसने देखा कि पिप एक बहिष्कृत और तिरस्कृत और टाला हुआ हो गया है। उसने अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों से तर्क करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी बातें उनकी सुनने में बिल्कुल नहीं आई। निराशा एथन के दिल को कुतरने लगी। उसकी अटूट आशावाद की लौ बुझने लगी। एक रात एथन एक नरम चहचहाने की आवाज़ से जग गया। उसने अंधेरे में झांका तो उसे कोई नजर नहीं आया। फिर एथन ने उठकर अपने कमरे से बाहर जाकर देखा तो उसने देखा कि खिड़की पे उसका साथी पिप बैठा हुआ है। बिना किसी हिचकिचाहट के एथन ने अपने दोस्त का स्वागत किया। जैसे ही बाहर तूफान आया, एथन और पिप एक साथ घुल गए। प्रतिकूल स्थितियों में उनका बंधन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। उन्होंने कहानियां साझा की और गुप्त बातें बताई। उनके दिल प्यार और दृढ़ता संकल्प से भरे हुए थे। जैसे ही भोर की सुबह किरणें निकली, एथन ने यह सोच लिया था कि पिप का नाम अब वो साफ करके ही रहेगा। यह विश्वास लिए हुए एथन निकल पड़ा। एथन निकला और सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा किया। उसने ग्रामवासियों को इकट्ठा करके जैस्पर की फैलाई हुई अफवाहें और कानाफूसी के बारे में सारी बातें बताई। एक एक करके एथन ने सारे गांव वालों को यह बताया कि उन्हें जो भी अफवाहें बताई गई हैं वह झूठ है। पिप वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए खतरा बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद गांव वालों को समझ में आया और उन्होंने एथन से माफ़ी मांगी। जिसके बाद पिप और एथन एक साथ हो गए और उसके बाद गांव वालों के साथ मिलकर वह दोनों खुशी से झूमने लग गए और एथन और पिप सदैव के लिए एक साथ रहने लग गए।